बिल्डिंग के ऊपर आग लग जाने की वजह से तीसरी मंजिल के ऊपर कुछ एक लोग जख्मी हैं और कुछ जो है वो दे दी गई है एसडीआरएफ की टीम को। उनको कहा गया बताई गई उसके बाद 300 सीट 400 सीट के जरिए उनको बाहर लाया जा रहा है। किसी को माइनर फर्स्ट एड टीम जहाँ पे सेटअप हुई है वहाँ पे उनको फर्स्ट एड दिया जाएगा और उसके बाद उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा मेडिकल एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। एक रेस्क्यू हमारा जो है वो फायरमैन लिफ्ट के जरिए रेस्क्यू को विक्टिम को हमारी फर्स्ट एड टीम के पास लेके जा रहे हैं। पेशेंट जो है वो आएंगे। हमारे जो रेस्क्यू है जो ग्राउंड फ्लोर में लोग फंसे, जैसा कि आप देख रहे हैं जो रेस्क्यू हमने फायरमैन लिफ्ट करके लाया था उनको क्या हुआ है, सबको लिटा के उसको फर्स्ट एड दी जा रही है। फर्स्ट एड में उसको क्या करते हैं हम कि जैसे अगर किसी का नी फ्रैक्चर है, अगर किसी का फीमर फ्रैक्चर है, उसके लिए स्प्लिट्स का यूज करते हैं और स्प्लिट के जरिए हम क्या करते हैं उसको हमारी जो फर्स्ट एड टीम है वो इसको आगे उनको बाहर लाया जाएगा। सभी को वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया हॉस्पिटल और जो जिनको माइनर इंजरी थी उनको रेस्क्यू वर्कर जो है वो लाया गया है। उसकी तस्वीरें फिलहाल अभी आपसे देखो एक विक्टिम निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट पेशेंट आ रहा है। उसी के दौरान हमें पेशेंट को सीपीआर देना है। विदिन 4 to 6 मिनट्स और 10 मिनट्स के अंदर अगर हम किसी को सीपीआर देंगे तो उसको सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी क्लिनिकल डाटा है। क्लिनिकल डाटा पर हम किसी को प्रॉपर तरीके से सीपीआर देंगे उसको जिंदा कर सकते हैं। अगर 10 मिनट के बाद आपको बायोलॉजिकल डेथ होती है फिर उसको रिकवर करना मुश्किल रहता है। तो इस सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ सीपीआर देने से पहले कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लेटाना है। सुपाइन पोजीशन में लेटाने का मकसद ये होता है कि उससे पेशेंट को प्रॉपर तरीके से सीपीआर दिया जा सकता है। हार्ड जगह पे लेटा के देना है। जैसे हमारे पास ये बेड है बिल्कुल हार्ड है। उसके बाद हमने लोकेट करना है इसके हार्ट को कहाँ पे देना है। सीपीआर इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 आर्टिफिशियल। 2 सांसें देनी है और 30 सबसे पहले पेशेंट की चेस्ट को एक्सपोज करना है और ढूंढना है कहाँ पे मैंने इसको सीपीआर देना है। हमने जो कंप्रेशन बिल्कुल हार्ट के ऊपर देने होते हैं तो देने का तरीका भी मैं डेमो के तौर पे दिए जा रहा हूँ, तो अभी मैं दिखाऊंगा। जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट था, अनकॉन्शियस पेशेंट था हमारे पास जो हमने वहां से वैक्यूम किया था। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम पहले चेक करेंगे उसका एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। अगर वो एब्सेंट पाया जाता है तो हमने मौके पे ही उसको सीपीआर का पीएसटी देंगे, हम उसको सीपीआर दिया जाएगा और मौके पे उसको होश में लाके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए आप कार्रवाई देख रहे हैं जैसे एयरवे की चेकिंग की हो रही है, उसके बाद ब्रीथिंग चेक की जा रही है अलग-अलग मेथड के जरिए। उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे चेस्ट को एक्सपोज करके उसके बाद आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दी जा रही है। अगर वो पेशेंट ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग की मदद से उसको क्या है सांस दी जाएगी अपनी तरफ से। उसके बाद उसकी पोजीशन को हमने ट्रेस करना है और उसके ऊपर अपनी पोजीशन को लॉक करना है। जैसे लॉक आपने सामने देखा होगा, दोनों हाथों की मदद से दोनों हाथ सामने स्ट्रेट किए जा रहे हैं। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कंप्रेशन ये होता है 30:2 का कंप्रेशन, 30 चेस्ट कंप्रेशन। आज हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो वहाँ से जो विक्टिम्स है उनको बाहर कैसे निकालना है। तो उसके लिए हमने इसी तरह से हमारे जो लोग हैं उन्होंने जैसे ही खबर मिली है उससे पहले फायर सर्विस ने आग बुझाई है और जो विक्टिम्स है विक्टिम्स को एसडीआरएफ ने शिफ्ट किया है। और ये एक सिचुएशन क्रिएट की है जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी बिल्डिंग से इवन कि अगर आप कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए तो उसमें भी लगभग सेम सिनेरियो होता है जैसे आपने ठीक है। तो ये बेसिकली सिर्फ जैसे आपने देखा होगा एमएम कॉलेज के बच्चे हमने लाए हैं थोड़ा सा उनकी प्रिपेयर्डनेस के लिए कि थोड़ा बहुत सीख भी लें और देख भी लें इन केस वैसी सिचुएशन होती है तो वो क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर। लोगों जगह काम कर रही है